नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में जानेंगे पीटीटी एग्जाम 2025 सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल चुका है, बाद की संपूर्ण जानकारी यानी 22,000 का सालान कब तक भरना है। उसके बाद जानेंगे कॉलेज रिपोर्टिंग के बारे में, कॉलेज में रिपोर्टिंग कब से कब तक करनी है और कॉलेज रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो यह भी जानेंगे। उसके बाद जानेंगे अपर मूवमेंट के बारे में, क्या हमें अपर मूवमेंट का अवसर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रोसेस समझेंगे। अब हम जान लेते हैं 22,000 के सालान के बारे में। हमें कॉलेज मिल चुका है तो 22,000 का सालान आपको 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक कभी भी भर सकते हैं। अगर आप 19 तारीख को चालान भरते हैं तो 19 तारीख के बाद जब आपने चालान भरा है उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद है द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट। आपने 22,000 का सालान भर दिया है तो कॉलेज में रिपोर्ट 25 तारीख तक कर सकते हैं। लास्ट तारीख है वो 25 तारीख तक, एक दिन बढ़ भी सकता है और नहीं भी। तो जो हमारी अंतिम तारीख है वो है 25 तारीख तक। तो सभी साथी जिनको सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिला है तो 25 तारीख तक कॉलेज में रिपोर्टिंग अवश्य करें। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन अपलोड होंगे, तो ये भी जानकारी प्राप्त करें। तो यूजी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, अगर आपके बीए है तो बीए की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल की मार्कशीट। अगर आपके बीएससी हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल की मार्कशीट। अगर आपके पास पीटीटी 4 ईयर है तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड होगी। उसके बाद है अपलोड यूजी फॉर थर्ड मार्कशीट, तो ये तो मैंने समझा दिया। उसके बाद है अपलोड हैंड राइटिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट यानी स्व घोषणा पत्र, ये ऑनलाइन अपलोड होगा। एक एप्लीकेशन है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है। उसके बाद है अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो भी अपलोड होगा। उसके बाद है अपलोड कास्ट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जो भी ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स हैं उनका जाति प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन अपलोड होगा। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी इनका जो जाति प्रमाण पत्र है ऑनलाइन अपलोड नहीं होगा, केवल ओबीसी एनसीएल का अपलोड होगा। अब मैं आपको बताऊंगा अपलोड हैंड राइटिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट सर्वप्रथम जरूरत पड़ेगी। देखिए ये हमारा जो 5वां ऑप्शन है, 4था ऑप्शन अपलोड हैंड राइटिंग फॉर्मेट, तो इसमें ये आपको अपलोड करना है। एक बार एप्लीकेशन अपने कागज पे लिख लेना, क्योंकि देखिए मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सर सही है। ये भरने के बाद आपका रोल नंबर है, आपका नाम है और आपका दिनांक है, ये ऑनलाइन अपलोड होगा। उसके बाद है अब एक कॉलेज डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी आपको कॉलेज में जरूरत पड़ेगी, तो अभी से तैयार रखना, स्टेप बाय स्टेप समझना। तो पहले पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट पीडीएफ यानी आपका जो रिजल्ट 18 तारीख को जो भी आपको कॉलेज मिली है उसका रिजल्ट है। उसके बाद है पीटीटी रिजल्ट पीडीएफ, ये आपके जो भी मार्क्स है, जैसे 400 नंबर थे, 320 नंबर थे, जो भी मार्क्स थे वो रिजल्ट पीडीएफ, 10वीं मार्कशीट और 12वीं मार्कशीट। ये जो डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज में ऑफलाइन देखेंगे जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम में। तो 4 तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसकी प्रत्येक की 3-3 फोटोकॉपी, क्योंकि 2 तो कॉलेज में लेंगे और एक अपने पास रहेगी। जैसे पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट पीडीएफ, इसकी 2 फोटोकॉपी कॉलेज में जमा होगी और एक अपने पास, यानी 3 फोटोकॉपी एक डॉक्यूमेंट्स की। तो कुल 18 के और 20 के आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं बात करूंगा 5वां डॉक्यूमेंट्स है, वो है यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मार्कशीट। अगर आपके 4 ईयर हैं तो फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओबीसी एनसीएल का जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से वो चेक करते हैं जिनकी ओबीसी कैटेगरी और एनसीएल है। उसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र और बैंक डायरी खुद की। और 8वां डॉक्यूमेंट से 9वां डॉक्यूमेंट से वो है गैप प्रमाण पत्र। ये जो हमारा गैप प्रमाण पत्र है इसमें इसकी जो आपको पीडीएफ होती है, अगर आपने गत साल यानी पिछले वर्ष अगर आपको कॉलेज नहीं मिला या फिर आपने पिछले साल किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो एक गैप प्रमाण पत्र की कॉलेज में जरूरत पड़ती है। तो इसकी जो एक फोटो होता है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना और फॉर्म भर देना। उसके बाद है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन कई कॉलेज में अभी मांगते हैं और बाद में भी जमा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके पास अभी से माइग्रेशन होना जरूरी है, 2 साल में
कभी भी जमा करवा सकते हैं। अगर आपके सेम यूनिवर्सिटी है तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने यूजी जे नारायण व्यास से की है, अगर आपको बीएड मिली है शेखावटी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके सेम यूनिवर्सिटी है, जे नारायण व्यास है, और आपको बीएड कॉलेज भी जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से संबंधित मिला है, तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया, आपका डाउट है ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद टीसी, तो ज़रूरी नहीं है, ऐसी टेंशन मत करना कि टीसी अभी से मैं अपलोड कर दूं और अभी से कॉलेज में लेके जाऊं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपलोड नहीं होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है पीजी मार्कशीट, यदि लागू हो। अगर आपने पीजी कर रखा है, जैसे एमए या फिर एमएससी, तो उसकी आपको मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा बीएड कॉलेज में। उसके बाद है चालान रसीद, सबको पता है 5000 की चालान रसीद है और 22000 की चालान रसीद, ये अभी आपके पास मिल जाएगी। जैसे आप 22000 का चालान भरोगे तो तुरंत बाद में रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि 22000 का चालान से पहले कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र और लिफाफे, 4 लिफाफे। एक लिफाफे मात्र 10 रुपये का होगा, 4 लिफाफे 40 रुपये के। कई कॉलेज में अभी से मंगवाते हैं लिफाफे और कई में लिफाफे नहीं मंगवाते। कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि ये लिफाफे क्या होते हैं। तो लिफाफे होते हैं कि जब आप कॉलेज में मतलब रेगुलर नहीं जाओगे या फिर कभी घर रहोगे, तो वो कॉलेज से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे घर तक पहुंचाते हैं लिफाफे के माध्यम से। ये अपने तहसील स्तर पे मिल जाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मिल जाएंगे, जहाँ पे नोटरी पब्लिक बैठते हैं वहाँ पे लिफाफे मिल जाएंगे। उसके बाद है स्टैम्प पेपर, तो ये कुछ कॉलेज में मंगवाते हैं, कुछ कॉलेज में ज़रूर नहीं होता। लेकिन एक बार अगर आपके कॉलेज मिल चुका है और कॉलेज वाले ऑब्जेक्शन करेंगे कि लिफाफे स्टैम्प पेपर लेके आना, तो ये एक एप्लीकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। केवल इसको आपको भरना है एप्लीकेशन को। बहुत एप्लीकेशन है, कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम नहीं होता, तो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बाद में फिर इधर उधर आप ढूंढोगे एप्लीकेशन को, तो अभी से इस एप्लीकेशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि A to Z इंफॉर्मेशन में प्रीटी एग्जाम्स की बताता रहता हूँ सभी साथियों को। अब मैं बात करूँगा, ये स्टैम्प पेपर है जो अंतिम PDF है, आपको हस्ताक्षर करने, नाम है, दिनांक है, स्थान है और नोटरी मूल। इसके जो नोटरी पब्लिक के आपसे कम से कम 20 रुपये लेंगे नोटरी करने के, तो नोटरी करवा लेना आपको। और स्टैम्प पेपर भी लगभग 50 रुपये का मिलेगा, उस पर लिखा होगा 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, ये कॉलेज से बता देंगे। तो एक बार कॉलेज से मैसेज जरूर करना, वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। जो भी मैंने बताए वही डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले आपको भेजेंगे। तो जो भी जानकारी थी साथियों, बताने की पूरी कोशिश की। अब मैं लास्ट में बता देता हूँ अपर मूवमेंट के बारे में। कई विद्यार्थी मुझे सवाल करेंगे कि हमें सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिला है, बहुत दूर मिला है। क्योंकि अगर आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिला है तो दूर मिला होगा, लगभग 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, क्योंकि नज़दीक मिला इतना आसान नहीं था। अगर आपको कॉलेज दूर मिला है तो लगभग अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिला था, तो सेकेंड लिस्ट में भी अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद कई स्टूडेंट मुझे मैसेज करें, क्या कॉलेज रिपोर्टिंग करने के बाद अपर मूवमेंट होगा? तो जी बिल्कुल, अगर आपने 22000 का सालान नहीं भरा है और आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है, तो अपर मूवमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अपर मूवमेंट के ऑप्शन के लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग 25 तारीख से पहले नहीं करोगे तो ये कॉलेज आपको निरस्त हो सकती है। बाद की प्रोसेस है वो बाद में देखेंगे, क्या आपको दोबारा भी मौका मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में दोबारा मौका मिला था सभी को। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देनी है और अपर मूवमेंट में भाग लेना है। तो आज के सेशन में इतना ही, इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो साथियों सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।